आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के 25वें यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत के लिए रियासत का दौरा करेंगे। वो रायपुर में 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आसियान वज़राए दिफा की 12वीं मीटिंग प्लस में शिरकत कर रहे हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बरतानिया ताल्लुकात का इर्तिका पेचीदा तारीखी मेलजोल से लेकर एक फ़ाल और उम्मीद अफजा शिराकतदारी तक हुआ है। UIDAI ने AI, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए मुस्तकबिल में सबूत के तौर पर डिजिटल शनाख्त को मुस्तहकम बनाने के आधार विजन 2032 के फ्रेमवर्क का आगाज किया है। भारत ने खवातीन की सेहत मुहिम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत 3 गिनेस आलमी रिकॉर्ड कायम किए हैं। और बैडमिंटन में भारत की उन्नति हुडा जर्मनी के शहर ज़ारब्रुकेन में हाइलो ओपन के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ का एक रोजा दौरा करेंगे। अपने दौरे में जनाब मोदी राजधानी रायपुर में सिल्वर जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे, जो इस रियासत के क़याम के 25 साल पूरे होने के मौके पर मनाई जा रही हैं। इस मौके पर वजीर आजम 14,260 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। रियासत में क़याम के दौरान वो 4 दीगर प्रोग्रामों में भी शिरकत करेंगे। हमारे नमनिगार की एक रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज रायपुर में अपने दौरे में श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में दिल की बात प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर तकरीबन 2,500 बच्चों से बातचीत करेंगे। इस अस्पताल में इन बच्चों के दिल की पैदाइशी बीमारियों का कामयाब इलाज किया गया है। बाद में वजीर आजम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के शांति शिखर का इफ्तिताह करेंगे, जो रूहानियत, अमन और मेडिटेशन का एक जदीद मरकज है। वजीर आजम छत्तीसगढ़ कानून साज असम्बली की नई इमारत का भी इफ्तिताह करेंगे और साबिक वजीर आजम और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे। इसके बाद वो नवा रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह की यादगार और कबायली मुजाहिद आज़ादी के म्यूजियम का इफ्तिताह करेंगे। इस म्यूजियम में छत्तीसगढ़ के कबायली लोगों के हौसले, कुर्बानी और वतन परस्ती को नुमाया किया गया है। दोपहर के वक्त वजीर आजम छत्तीसगढ़ की सिल्वर जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। वो इस मौके पर तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। सड़कों, सनअत, हिफ्ज़ान सेहत और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों से मुताल्लिक इन प्रोजेक्टों पर 14,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च आएगा। विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फ़हीम अहमद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क सभी की कोशिशों से साइंस और इख्तिरा के मैदान में आलमी क़यादत की नई तशरीह पेश कर रहा है और अब एक पुरएतमाद आत्मनिर्भर भारत दुनिया को तहरीक दे रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का लिखा हुआ एक मजमून जो एक अंग्रेजी रोजनामे में शाये हुआ है, जिसमें पिछले बरसों के दौरान इस मैदान में की गई पेशरफ्त का जिक्र किया गया है। जनाब मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर शेयर करते हुए कहा है कि भारत डिजिटल इंडिया से लेकर डीप टेक तक और चंद्रयान से लेकर बायो इकोनॉमी वगैरह तक रिकॉर्ड कायम कर रहा है। बिहार असेंबली इंतखाबात में पहले मरहले की पोलिंग की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, इंतखाबी मुहिम में भी शिद्दत आती जा रही है। 18 जिलों के 121 असेंबली हलकों में इस माह की 6 तारीख को वोट डाले जाएंगे। आज एनडीए, महागठबंधन और दीगर सियासी पार्टियों के सीनियर रहनुमा कई रैलियों से खिताब करेंगे। ताहम रियासत के कई हिस्सों में लगातार बारिश से इंतखाबी मुहिम में खलल पड़ा है। कल खराब मौसम की वजह से कई सरकर्दा और सीनियर सियासी रहनुमाओं की रैलियां मनसूख करना पड़ी थीं। एक रिपोर्ट। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गोपालगंज, हाजीपुर और समस्तीपुर जिलों में 3 इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा सिवान और मुजफ्फरपुर में रैलियों से खिताब करेंगे। जेडीयू के कौमी सदर और वजीर आला नीतीश कुमार मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और सारण जिलों में 9 रैलियां करेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर और महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस मुजफ्फरपुर और सारण जिलों में एनडीए रहनुमाओं के साथ
کئی ریلیوں میں شرکت کریں گے۔ مہاگٹھ بندھن کی طرف سے وزیر اعلیٰ کے عہدے کے امیدوار تیجسوی پرساد یادو مظفر پور، گوپال گنج، سیوان، سارن اور ویشالی ضلعوں میں متعدد انتخابی ریلیوں سے خطاب کریں گے۔ کانگریس کی قومی جنرل سیکریٹری اور رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی آج سے سہرسہ میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کریں گی۔ اس دوران پٹنہ ضلع کے مکامہ میں انتخابی مہم کے دوران پیش آئے پرتشدد واقعے میں ایک شخص کی موت کے بعد سیاسی پارٹیوں کے درمیان امن و قانون کی صورتحال پر الزام تراشی کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ پٹنہ سے دھرمیندر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج ملیشیا کی راجدھانی کوالالمپور میں آسیان وزرائے دفاع کی 12ویں میٹنگ ADMM+ میں شرکت کر رہے ہیں۔ وہ اس میٹنگ کے 15 سال اور مستقبل کے خاکے سے متعلق نظریات کے بارے میں فورم سے خطاب کریں گے۔ ADMM جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی ایسوسی ایشن آسیان میں دفاع سے متعلق مشاورت اور تعاون کا اعلیٰ ترین ادارہ ہے۔ وزیر دفاع نے کل آسیان بھارت وزرائے دفاع کی دوسری غیر رسمی میٹنگ میں حصہ لیا۔ اس موقع پر جناب سنگھ نے خاص طور پر کہا کہ آسیان بھارت تعلقات آج کی غیر یقینی دنیا میں استحکام کا ایک مضبوط ستون ہے، جہاں بہت سے فرسودہ خیالات اور امیدوں میں تبدیلی آ رہی ہے۔ میریٹائم سیکورٹی انڈیا آسیان انگیجمنٹ کا کیندر بندو ہے۔ میں آسیان ممبر اسٹیٹس کی سراہنا کرتا ہوں جنہوں نے آسیان انڈیا میریٹائم ایکسرسائز کے دوسرے ایڈیشن کے لیے سہمتی اپنی جتائی ہے۔ انڈو پیسفک کے سی لائنز آف کمیونیکیشن ریجنل اسٹیبلٹی اور پراسپرٹی کے لیے اتنت مہتوپورن ہے۔ انڈیا کا آدھے سے ادھک بیاپار ساؤتھ چائنا سی اور ملکہ اسٹیٹ سے ہو کر گزرتا ہے، اس لیے سیکیور میریٹائم روٹس ہماری سرووچ پراتھمکتا ہے۔ اس سے پہلے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کوالالمپور میں ADMM+ سے الگ جن منصب آن گیو بیک سے ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں سنگھ نے بتایا کہ انہوں نے ویتنام کے وزیر دفاع فان وان گیان سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے آندھرا پردیش، چھتیس گڑھ، ہریانہ، کرناٹک، کیرلا، لکشدیپ، مدھیہ پردیش، پنجاب اور پڈوچیری کے یوم تاسیس پر وہاں کے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ ہر خطے نے ملک کی ترقی میں نمایاں تعاون دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی خواہش کی کہ یہ ریاستیں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے اپنی ترقی کے سفر میں نئی منزلیں طے کرتے رہیں۔ صدر جمہوریہ نے ان ریاستوں کے لوگوں کی خوشحالی اور بہبود کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نائب صدر جمہوریہ CP رادھا کرشنن نے عالمی جنوب کے ملکوں کے مابین اہم شراکت داری کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے اخلاقی قیادت، ٹیکنالوجی کے ذمہ دارانہ استعمال اور عالمی اتحاد پر زور دیا ہے۔ جناب رادھا کرشنن نے یہ بات کل نائب صدر جمہوریہ انکلیو میں اہم سرگرمیوں کے تیسرے بین الاقوامی پروگرام ان اسٹیپ کے مندوبین سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ نائب صدر جمہوریہ نے خاص طور پر کہا کہ ان اسٹیپ ایک پہل ہے جو بھارت اور دوستانہ ملکوں کے قومی سیکیورٹی کے سینئر افسران کے لیے اہم مذاکرات کا ایک پلیٹ فارم ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جہاں نظریات اور چیلنج سرحدوں کو بھی پار کر جاتے ہیں، لہذا بین الاقوامی سرگرمیاں ایک مشترکہ ذمہ داری بن گئی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت برطانیہ تعلقات کا ارتقاء ایک پیچیدہ تاریخی میل ملاپ سے ہو کر ایک فعال اور امید افزا شراکت داری تک ہوا ہے۔ کل قومی راجدھانی میں برطانیہ کے قومی دن کی تقریبات کے دوران اپنے خطاب میں ڈاکٹر جے شنکر نے خاص طور پر کہا کہ دونوں ملکوں میں نہ صرف ٹیکنالوجی سے متعلق سلامتی کے اقدامات کے تحت تعاون کیا ہے، بلکہ اس میں کنیکٹیویٹی، AI اور اہم معدنیات کے میدانوں میں بھی گہرائی پیدا کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ کی 9 سرکردہ یونیورسٹیز کو بھارت میں کیمپس قائم کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دویدی نے کہا ہے کہ روایتی مخاصمت، دہشت گردی اور پس پردہ جنگ نیز غلط اطلاعات آج سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ نئی دلی میں قومی سلامتی کے لیے نوجوانوں کو بااختیار بنانے سے متعلق ینگ لیڈرز فورم سے خطاب کرتے ہوئے فوج کے سربراہ نے کہا کہ جنگ اب زیادہ سے زیادہ غیر کائنیٹک اور نان کانٹیکٹ یا غیر رابطے والی ہو رہی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملٹی ڈومین چیلنجوں کے اس دور میں قومی سلامتی اور ملک کی تعمیر کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس نئے جنگی میدان میں عالمی سطح پر مربوط اور سماجی اعتبار سے باخبر جین زی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ فوج کی تینوں شاخوں پر مشتمل ایک بڑی کثیر جہتی مشق ترشول پاکستان سے متصل مغربی سرحد پر جاری ہے۔ نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے بحری آپریشن کے ڈائریکٹر جنرل وائس ایڈمرل AN پرمود نے کہا کہ یہ فوجی مشق اس ماہ کی 13 تاریخ تک جاری رہے گی۔
वाइस एडमिरल प्रमोद ने कहा कि भारतीय फौज की जनूबी कमान, भारतीय बहरिया की मगरबी कमान, फजाइया की जनूब मगरबी एयर कमान, नीज कोस्ट गार्ड, BSN और दीगर मरकजी एजेंसियां फौजी मशक त्रिशूल में हिस्सा ले रही हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत की मुनफरिद शनाख्त की अथॉरिटी UIDAI ने आधार विजन 2032 फ्रेमवर्क का आगाज कर दिया है। इसका मकसद AI, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग और जदीद तरीन एन्क्रिप्शन के जरिए मुस्तकबिल में सबूत के तौर पर काम आने वाली डिजिटल शनाख्त को मुस्तहकम करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT की वजारत ने कल कहा कि इस फ्रेमवर्क से भारत की डिजिटल शनाख्त के इको निज़ाम की नए सिरे से वजाहत करनी और अगली दहाई के लिए अगली नस्ल की डिजिटल हुक्मरानी के अमल में तेजी लाने के लिए एक जामे खाका फराहम करना होगा। इस फ्रेमवर्क को तैयार करते हुए टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक सरकर्दा शख्सियतों की एक आला सतही माहिर कमेटी से रहनुमाई हासिल की गई है ताकि आधार को डिजिटल शक्ल में ज़ाती मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक कानून और साइबर सिक्योरिटी के आलमी मयारात के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सके। वजारत ने मजीद कहा कि यह खाका टेक्नोलॉजिकल क़यादत को बरकरार रखने और आधार को एक महफूज, सबकी शमूलियत वाली और आवाम पर मरकूज डिजिटल शनाख्त के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया है। भारत ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान मुहिम के तहत 3 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं। ये मुहिम 17 सितंबर से पिछले महीने की 2 तारीख तक मुनक़िद की गई, जिसमें लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में हिस्सा लिया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इस मुहिम में एक ही महीने के दौरान लोगों ने सबसे बड़ी तादाद में हिफ्ज़ान सेहत के एक प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराया। ये तादाद 3 करोड़ 21 लाख से ज़्यादा है। इस मुहिम के तहत एक ही हफ्ते में अभी तक की सबसे बड़ी तादाद में लोगों ने ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया। इस मुहिम में स्क्रीनिंग के लिए 9,94,000 ख़वातीन ने रजिस्ट्रेशन कराया था। मुहिम में 5 लाख से ज़्यादा पंचायत राज नुमाइंदों, स्कूल और कॉलेज के 1 करोड़ 14 लाख तलबा, अपनी मदद आप ग्रुप के 94 लाख अरकान और समाजी प्लेटफॉर्म के दीगर 5 लाख अरकान ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर में साल में 2 बार होने वाली तारीखी 2 बार की मुंतकिली 4 साल के वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो गई है। जिन दफातर में हफ्ते में 5 दिन का काम काज होता है वो कल श्रीनगर में दफ्तर के औकात के बाद बंद हो गए, जबकि जिन दफातर में 6 दिन का काम होता है वो आज बंद होंगे। बैडमिंटन में जर्मनी के शहर ज़ारब्रुकेन में जारी हाईलो ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट में उन्नति हुडा खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उन्नति ने कल क्वार्टर फाइनल में चाइनीज ताइपे स्यांगती को 22-20, 21-13 से हराया। फाइनल में जगह बनाने के लिए अब उनका मुकाबला इंडोनेशिया की टॉप सीड खिलाड़ी पुत्री कुसुमा वर्दनी से होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फ़हीम अहमद। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब, प्रताप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाया किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी बेटियां जंगी जहाज उड़ा रही हैं, ये भारत की नई ताकत है। रोजनामा प्रताप ने भारत के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें यौम पैदाइश के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के बयान को नुमाया करते हुए लिखा है कि सरदार पटेल एक अजीम मुहिब वतन, सियासी बसीरत रखने वाले रहनुमा के तौर पर अपनी गैर मामूली क़यादत के लिए जाने जाते हैं। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाया करते हुए लिखा है कि कुआलालंपुर में अपने अमरीकी हममनसब से मुलाकात मुफीद रही। भारत और अमरीका ने 10 साल दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। बिहार इलेक्शन के पेश नज़र NDA ने अपना 25 निकाती मंशूर जारी किया। इस खबर को सभी अखबारों ने शाया किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के 25वें यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत के लिए रियासत का दौरा करेंगे। वो रायपुर में 14,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज़ करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आसियान वज़राए दिफा की 12वीं मीटिंग प्लस में शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने कहा है कि भारत बरतानिया ताल्लुकात का इर्तिक़ा पेचीदा तारीख़ी मेलजोल से लेकर एक फ़ाल और उम्मीद अफ़ज़ा शराकतदारी तक हुआ है। UIDAI ने AI, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए मुस्तकबिल में सबूत के तौर पर डिजिटल शनाख्त को मुस्तहकम बनाने के आधार विजन 2032 के फ्रेमवर्क का आगाज़ किया है। भारत ने ख़वातीन की सेहत मुहिम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत 3 गिनेस आलमी रिकॉर्ड कायम किए हैं। और बैडमिंटन में भारत की उन्नति हुडा जर्मनी के शहर ज़ारब्रुकेन में